प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम साइप्रस से कनाडा पहुंचे, जहां वे 16-17 जून को आयोजित हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये यात्रा कई मायनों में खास है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी की G7 सम्मेलन में उनकी लगातार छठी भागीदारी है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का उद्देश्य विश्व के प्रमुख नेताओं के साथ रणनीतिक संवाद को और सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री को इस सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर आमंत्रित किया गया है। शिखर सम्मेलन में मोदी ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और क्वांटम तकनीक जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया, प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में G7 देशों के नेताओं, अन्य आमंत्रित देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। चर्चा के केंद्र में ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी सहयोग, एआई, ऊर्जा के अंतर्संबंध और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे अत्याधुनिक मुद्दे होंगे। ग्रुप ऑफ 7 एक अनौपचारिक समूह है जिसमें दुनिया की 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाएं फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा शामिल हैं। इसके साथ साथ यूरोपीय संघ भी इस समूह का हिस्सा है। G7 का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता, भू राजनीतिक चुनौतियों और आधुनिक तकनीकी परिवर्तनों पर सामूहिक चर्चा और समाधान तैयार करना है। भारत, जो अब विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है, को हाल के वर्षों में नियमित रूप से G7 के संपर्क सत्र में आमंत्रित किया जा रहा है। इससे न केवल भारत की वैश्विक भूमिका को मान्यता मिली है, बल्कि वैश्विक मंचों पर भारत की भागीदारी और प्रभाव भी बढ़ा है। इस बार के G7 सम्मेलन में भारत की भागीदारी से ऊर्जा संक्रमण, हरित तकनीक और वैश्विक डिजिटल ढांचे में सहयोग को लेकर कई नई संभावनाओं के रास्ते खुल सकते हैं। साथ ही भारत और अन्य G7 देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ये एक अहम अवसर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से ये भी संकेत मिलता है कि भारत अब केवल एक भागीदार नहीं, बल्कि वैश्विक नीतियों को आकार देने वाला अहम खिलाड़ी बनकर उभर रहा है।